चलते हैं अगले पाठ पर, जो कि पाठ का नाम है विश्व भारतीयम। विश्व भारतीयम नाम से ये पाठ है। कक्षा 10वीं की संस्कृत का ये 7वां पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिकी भाषा अप्यस्ति। क्या कह रहे हैं? संस्कृत भाषा न केवलम मतलब कि जो संस्कृत भाषा है वो न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा अपितु लेकिन वैज्ञानिकी भाषा भी है, मतलब वैज्ञानिक भाषा भी है। अस्याम् अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञान विज्ञानम निहित अस्ति। अस्याम मतलब इसमें, अस्माकम मतलब हमारे, भारतीयानाम भारतीयों के, पूर्वजानाम पूर्वजों के, सर्वमपि मतलब सभी, ज्ञान और विज्ञान निहित अस्ति इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों का पूरा ज्ञान और विज्ञान निहित है। एषा भाषैव भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। एषा भाषैव यह भाषा ही भारतीय भाषाणां भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्यस्य भारतीय साहित्य की, च और, तो यहाँ पर और लगाना है, भारतीय भाषाओं की तथा भारतीय साहित्य की, उपजीव्य भाषा अस्ति उपजीव्य भाषा है। संस्कृतेन विना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणोपनिषत् कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानम प्राप्तुम न शक्यते। क्या कह रहे हैं? संस्कृत बिना मतलब संस्कृत के बिना भारतीय भाषाणां भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्यस्य और भारतीय साहित्य का, इसके अलावा वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति और दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यदि अपन को इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना है, भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान अत्यावश्यक है। पूरा शुरू से देख लेते हैं। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है अपितु वैज्ञानिक भाषा भी है, वैज्ञानिकी भाषा भी है। अस्याम अस्माकं भारतीय पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञान विज्ञानम निहित अस्ति मतलब कि इसमें भारतीय पूर्वजों का ज्ञान विज्ञान निहित है। इसलिए यह जो भाषा है, एषा भाषैव भारतीय भाषाणाम यह भाषा ही भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की उपजीव्य भाषा है। संस्कृत के बिना भारतीय भाषाएं, भारतीय साहित्य के और वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त करना मुमकिन नहीं है, मतलब कि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं संस्कृत भाषा के बिना। पाणिनीय व्याकरण संस्कृता इयम भाषा मतलब कि जो पाणिनीय व्याकरण है उस पाणिनीय व्याकरण से सुसंस्कृत यह भाषा न केवलम भारतीयैरपितु मतलब कि न केवल भारतीयों की अपितु पाश्चात्यैः पाश्चात्य विद्वद्भिः विद्वानों की भी, अपि मतलब भी, प्रशंसिता प्रशंसित उनके द्वारा प्रशंसा की गई है इसकी, और सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते मतलब कि यह जो भाषा है पाश्चात्य विद्वानों से भी कैसी है? प्रशंसित है और सम्मानित और पुरस्कृत है। संस्कृतस्य सर्वकालिक सार्वभौमिकं च महत्त्वं वीक्ष्य समये समये प्रसिद्धैः महापुरुषैः राजनायकैः संस्कृतविषये स्वकीयं मंतव्यं प्रकटयति। क्या कह रहे हैं? संस्कृत के सार्वकालिक महत्व को देखते हुए समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुष, प्रसिद्ध राजनयिक संस्कृत के विषय में अपने मंतव्य प्रकट करते आए हैं, मतलब कि अपने विचार प्रकट करते आए हैं संस्कृत के बारे में। पाठेस्मिन् केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृत केंद्रिताः विचाराः संकलिता वर्तन्ते। तो क्या कह रहे हैं? पाठेस्मिन् इस पाठ में, केषाञ्चित् कुछ, महापुरुषाणाम महापुरुषों के, संस्कृत केंद्रिताः संस्कृत केंद्रित मतलब उन्होंने संस्कृत के बारे में कुछ कहा, विचाराः संकलिताः विचार संकलित किए गए हैं, मतलब कि संस्कृत केंद्रित जो विचार हैं संस्कृत के बारे में जो कहा है,
वो विचार यहाँ पर संकलित किए गए हैं। चलते हैं पाठ में, समझते हैं। यहाँ पर पाठ में शिक्षक और छात्र का वार्तालाप दिया गया है। शिक्षक और छात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप के माध्यम से ही आपको विभिन्न जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। चलिए, पहले आचार्य बोलते हैं, मतलब कि शिक्षक बोल रहे हैं, फिर छात्र बोलते हैं। तो ऐसे बोल बोल करके और पाठ को पढ़ाया गया है। आचार्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भो छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु, वयं संस्कृतं पठामः, लिखामः, वदामः, किंचिन महत्वमपि जानीमः। क्या कह रहे हैं? भो छात्राः, भो मतलब होता है अरे। संस्कृत में भू मतलब क्या होता है? अरे बोलते हैं। छात्राः मतलब कि छात्र, तो अरे छात्रों, छात्राः जो है ये बहुवचन है तो छात्रों बोलेंगे। अरे छात्रों ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यानेन मतलब ध्यान से, तृतीया का एक वचन है ध्यानेन। शृण्वन्तु मतलब सुनो। अरे छात्रों ध्यान से सुनो। वयम मतलब हम सब। संस्कृतं पठामः, हम संस्कृत पढ़ते हैं। लिखामः लिखते हैं। और वदामः बोलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? किंचिन महत्वमपि जानीमः, तो अब थोड़ा सा इसका महत्व भी जानेंगे। किंचित मतलब थोड़ा सा, महत्वम मतलब महत्व, अपि मतलब भी, जानीमः, जानीमः मतलब जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अरे छात्रों ध्यान से सुनो, हम संस्कृत पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा महत्व भी जानेंगे। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा? क्या कह रहे हैं? किंतु लेकिन, संस्कृतस्य विषये संस्कृत के विषय में, भारतीयाः भारतीय, वैदेशिकाः वैदेशिक, विद्वांसः विद्वान, किम कथयन्ति क्या कहते हैं, जानन्ति वा आप जानते हो क्या? क्या कह रहे हैं पूरा देख लेते हैं। किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं, आप सब जानते हो, या फिर आप जानते हो क्या? जानाति वा जानते हो क्या? छात्र बोलते हैं, सर्वे छात्राः सभी छात्र बोलते हैं, आचार्य ना जानीमः, आचार्य नहीं जानते हैं, मतलब कि बच्चे बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। पुनः आचार्य बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आचार्य? तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेत्रीणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। क्या कह रहे हैं? तर्हि अद्य, तो तर्हि मतलब तो बोल सकते हैं, तो आज, अद्य मतलब आज, संस्कृत विषय संस्कृत के विषय में, मूर्धन्य विदुषाम जो मूर्धन्य विद्वान हैं, श्रेष्ठ विद्वानों, मूर्धन्य विद्वानों, प्रसिद्ध राजनेत्रीणाम प्रसिद्ध राजनेताओं, वैदेशिकानाम जो विदेशी हैं उन विदेशियों के, विचाराणाम विचारों को या विचारों की, चर्चाम चर्चा, कुर्मः मतलब करेंगे या फिर करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? तो आज हम संस्कृत विषय में श्रेष्ठ विद्वानों, प्रसिद्ध राजनेताओं और विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। मतलब कि विदेशियों ने, राजनेताओं ने, मूर्धन्य विद्वानों ने संस्कृत के बारे में क्या कहा है। अब दिशा बोल रही है, क्या बोल रही है? आचार्य के भारतीयाः विद्वांसः संस्कृत विषये उक्तवन्तः। आचार्य के मतलब किन किन, भारतीयाः भारतीय, विद्वांसः विद्वानों ने, संस्कृत विषय में, उक्तवन्तः कहा है, मतलब कि जैसा बोल रही है गुरुजी, आचार्य जी, यहाँ आचार्य शब्द दिया है तो गुरुजी भी अपन बोल सकते हैं, आचार्य जी भी बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं। किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है? आचार्य बोलते हैं, नैके विद्वांसः अनेक विद्वानों ने, राजनेतारः राजनेताओं ने या राजनेताओं,
साहित्यकारश्च और साहित्यकारों ने संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। संस्कृतस्य संस्कृत के महत्व या महत्व को प्रतिपादितवन्तः प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः, ध्यान से, तथा च वैदेशिकेषु मैक्समूलर, ध्यान से, मैक्समूलर, मैकडॉनल, वेबर, विलियम वॉप हीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयाः। क्या कह रहे हैं? भारतीयेषु मतलब भारतीयों में, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, प्रभृतयः मतलब होता है आदि, इत्यादि, तथा च मतलब और, या तथा भी बोल सकते हैं, तथा और, वैदेशिकेषु तो विदेशियों में, मैक्समूलर, मैकडॉनल, आगे क्या कहा, वेबर विलियम और वॉप हीरेन प्रभृतयः इत्यादि उल्लेखनीय हैं। क्या कह रहे हैं पूरा देख लेते हैं। नेके विद्वांसः, अनेक विद्वानों, राजनेताओं और साहित्यकारों ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद इत्यादि, तथा अनेक विदेशी जैसे कि मैक्समूलर हैं, मैकडॉनल हैं, वेवर हैं और बॉप हीरेन जो हैं, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। जो एक और छात्र है, मृदुल नाम है उसका, तो मृदुल क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। मृदुलः आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषये किम उक्तवान। आचार्यवर महात्मा गांधी जो हुए, महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में किम मतलब क्या, उक्तवान मतलब कहा है। आचार्य क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी ही अवदत्, महात्मा गांधी ने कहा है, यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति अहम चिंतयामि, यदि संस्कृत गंगा शुष्काः भवेत् तर्हि सर्वाः अपि भाषाः सारहीनाः स्युः। क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी, देखिए, महात्मा गांधी ही अवदत्, महात्मा गांधी ने कहा है, यत् संस्कृतम, यत् मतलब होता है कि संस्कृतम मतलब संस्कृत, अस्माकम मतलब हमारी, तो संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, यदि संस्कृत गंगा शुष्काः भवेत्, यदि जो संस्कृत रूपी गंगा है ये सूख जाएगी, तर्हि सर्वाः अपि भाषाः सारहीनाः स्युः, यदि संस्कृत रूपी गंगा सूख जाएगी तो जो और सभी भाषाएं हैं, सर्वाः अपि भाषा, और जो सभी भाषाएं हैं वो सारहीन हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी ने कहा है कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत भाषा रूपी गंगा सूख जाए या फिर सूखी हो जाए तो सभी भाषाएं सार रहित हो जाएंगी, कोई सार नहीं रहेगा। प्रत्यूष क्या कह रहा है? स्वामी विवेकानंदः किम उक्तवान, जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने क्या कहा है। आचार्य बोलते हैं, विवेकानंदः उक्तवान यत्, मतलब कि विवेकानंद ने, उक्तवान मतलब कहा है कि, यत् मतलब कि, संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृत जो है इसे अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। यतो ही मतलब होता है क्योंकि, यतो ही मतलब क्योंकि तस्योच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावना आत्मगौरव उदात्त भावंच जनयति,
क्या कह रहे हैं, क्योंकि तस्य उच्चारण ध्वनि रेव, मतलब उसकी उच्चारण ध्वनि ही, इसमें एव निकलेगा, एव मतलब ही, रेव का एव निकलेगा, तो उसकी उच्चारण ध्वनि ही राष्ट्रीय भावना और आत्मगौरव, इसके अलावा उदात्त भावों को प्रकट करती है। जनयति मतलब प्रकट करती है। तो क्या कहा, पूरा एक साथ बता देता हूँ। विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा के लिए संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि उसकी उच्चारण ध्वनि से ही राष्ट्रीय भावना, आत्मगौरव और उदात्त भावना उत्पन्न होती है। जहाँ भी संस्कृत का उच्चारण सुनाई देता है तो लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, मतलब कि भारतीय लोग कुछ कार्य कर रहे हैं और अपना एक अलग सा भाव अंदर से प्रकट होता है। आत्मगौरव लगता है कि ये हमारी संस्कृत भाषा है, प्राचीनतम भाषा है। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीयैः संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। क्या कह रहे हैं, किंतु लेकिन, अस्माभिः हमारे सर्वैरपि सभी भी, भारतीयैः भारतीय, संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नः न क्रियते प्रयत्न नहीं करते हैं, इति खेदस्य विषयः, यह बहुत खेद का विषय है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसकी उच्चारण ध्वनि से ही राष्ट्रीय भावना, आत्मगौरव और उदात्त भावना उत्पन्न होती है, किंतु हम सभी भारतीय संस्कृत के प्रसार प्रचार के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यह दुख का विषय है। हमें क्या करना है, अपनी इस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है। और आप लोग छात्र जो हैं अभी 10वीं क्लास में हैं, तो 11th में भी संस्कृत आप ले सकते हैं। तो 11th 12th में आपको संस्कृत पढ़ने को मिलेगा। आप जब भी संस्कृत शिक्षक बनना चाहेंगे तो इस टाइम की ये जो संस्कृत है वो आपको, जो आप एग्ज़ाम देंगे मध्य प्रदेश में या फिर कहीं भी, तो उस टाइम पर यह संस्कृत आपको पूरी काम में आएगी। चूँकि संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम है तो आपको भी आगे चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपसे ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी 11th में आएँ तो इंग्लिश ना लेकर के आप संस्कृत को ही चयन करें, जिससे आपका एक ये विषय कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में तो फिर भी आजकल बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में बढ़ने वाले बहुत कम हैं, तो आपको इस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। पुनः यजुष बोलता है, क्या बोल रहा है यजुष, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते। क्या कह रहा है कि भारतस्य मतलब भारत के, प्रथम प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो, अपि मतलब भी, संस्कृत भक्तः इति श्रूयते, श्रूयते मतलब सुना है कि वो भी क्या थे, संस्कृत भक्त थे। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वह भी एक संस्कृत भक्त थे, ऐसा मैंने सुना है। असौ संस्कृत भाषा विषये किम चिंतयति, मतलब कि वह जो हैं वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते हैं। तो आचार्य पुनः उत्तर देते हुए अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य, आचार्यः संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत संदर्भे संस्कृत के संदर्भ में, एकदा एक बार, पंडित नेहरू उक्तवान पंडित नेहरू जी ने कहा, क्या कहा, यत् मतलब कि, यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्तकोशः अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्ति का, तर्हि अहं तु कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम् अहं विश्वसिमि। यावत् संस्कृत भाषा जीवति, जीवने प्रभवति, तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्येत्। ध्यान से, स्थास्यत्येव। हाँ, अब देख लेते हैं अर्थ पूरा क्या कह रहे हैं। यदि कश्चित् मां पृच्छेत्, यदि कोई, कश्चित् मतलब होता है कोई, मां मतलब मुझे, यदि कोई मुझसे पृच्छेत् पूछे,
पृच्छेत मतलब पूछे। यदि कोई मुझसे पूछे, यत मतलब कि, भारतस्य भारत का या भारत की, तो भारत का उदात्त कोशम, उदात्त मतलब ऊंचा, कोशम मतलब कोश, या फिर यह भी कह सकते हैं खजाना, तो बड़ा खजाना क्या है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का, भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है। तर्हि अहम तु कथयामि, तर्हि मतलब तो, अहम मतलब मैं, कथयामि कथयिष्यामि मतलब कहूँगा, तो मैं तो क्या कहूँगा, संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम, मतलब संस्कृत भाषा और संस्कृत वाङ्मय, एव मतलब ही, संस्कृत भाषा या फिर संस्कृत वाङ्मय ही, हाँ, अहम तर्हि अहम तु कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम एव, संस्कृत भाषा ही। तो पूरा देख लेते हैं एक बार अपन, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कहा है। संस्कृत भाषा के संबंध में नेहरू जी ने क्या कहा है, तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं, तो संस्कृत भाषा संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान, एक बार पंडित नेहरू जी ने संस्कृत भाषा के संदर्भ में कहा था, क्या कहा, यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का उदात्त कोश क्या है, भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तो मैं कहूँगा कि जो संस्कृत भाषा है या फिर संस्कृत वाङ्मय है, यह ही भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। अहम विश्वसिमि यावत्, अहम मतलब होता है मैं, और विश्व मतलब होता है विश्वास मिति, विश्वास इति लिखा हुआ है यहाँ, अलग अलग करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, मैं विश्वास से कहता हूँ, यावत जब तक, संस्कृत भाषा जीवति, संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवति तावत, जीवन में प्रभाव, जीवने मतलब जीवन में, प्रभवति मतलब प्रवाहित है, संस्कृत भाषा, जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन में प्रवाहित है, तावत तब तक भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यत्येव, मतलब तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित रहेगी। पूरा एक साथ देख लेते हैं क्या कहा है, तरही से देख लेते हैं। तरही अहम तो कथयिष्यामि, तो तरही अहम तु कथयिष्यामि मतलब कि मैं तो यही कहूँगा कि जो संस्कृत भाषा और संस्कृत वाङ्मय है, ये ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। क्या है, संस्कृत भाषा और संस्कृत वाङ्मय, और मैं विश्वास करता हूँ, अहम विश्वसिमि मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन में प्रवाहित है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित रहेगी। ये कह रहे हैं कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे रजत कह रहा है, अन्येषां साहित्यकाराणां विषये ज्ञातुमिच्छामि, मतलब कि और भी जो अन्य साहित्यकार हैं उनके बारे में जानने की इच्छा करता हूँ। तो अन्येषां मतलब अन्य दूसरे, साहित्यकाराणाम मतलब साहित्यकारों के विषय में, ज्ञातुम मतलब जानने की, इच्छामि मतलब इच्छा करता हूँ, मतलब और भी अन्य साहित्यकारों के विषय में जानने की इच्छा करता हूँ। तो आचार्य कह रहे हैं, चलिए क्या कहते हैं आचार्य, आचार्यः आम, आचार्य कह रहे हैं, अहम संक्षेपेण वदामि, मैं संक्षेप में कहता हूँ, साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंदः अवोचत यत्, साहित्यकारः साहित्यकार, राजनेता राजनेता, तो साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा, यत् कि संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, भवितव्या मतलब होनी चाहिए, तो संस्कृत मेव मतलब संस्कृत ही, अस्य देशस्य इस देश की, राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्रभाषा, भवितव्या मतलब होनी चाहिए। तो साहित्यकार राजनेता संपूर्णानंद जी ने क्या कहा, संस्कृत ही इस राष्ट्र की या फिर इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। किसने कहा, संपूर्णानंद जी ने। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृते मतलब संस्कृत में,
अमूल्य मतलब अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। रत्नानि मतलब रत्न सन्ति मतलब हैं। तो संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितु दिवंगतानाम कृतेपि संजीवनी अस्ति। संस्कृत ना केवल जीवितों के लिए अपितु दिवंगतों के लिए भी क्या है, संजीवनी है। दिवंगतानाम कृतेपि संजीवनी अस्ति, दिवंगतों के लिए भी संजीवनी है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल सांकृत्यायनोपि उक्तवान यत्, क्या कह रहे हैं, अपि च और भी, साहित्य साहित्य में, मतलब कि साहित्य में और भी घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक जो साहित्यकार हैं राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने भी कहा है। क्या कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने? राहुल सांकृत्यायनोपि उक्तवान, राहुल सांकृत्यायन जी ने भी कहा है। यत्, यत् मतलब कि अस्मत् प्राचीन तमावाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना, मतलब कि अस्मत् हमारी, प्राचीन तमावाणी जो प्राचीनतम भाषा है या वाणी है, वह संस्कृत रूपेण संस्कृत के रूप में, अधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, विद्यमाना मतलब विद्यमान है। तो जो हमारी प्राचीन वाणी है वो संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा अहम हिंदी कथा साहित्यादीनाम अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययन अध्यापनं च सर्वत्र भवेत्। क्या कह रहे हैं? तत्वतः मतलब वास्तव में, या फिर वास्तव ये कहें कि वास्तविकता में, हिंदी कथा साहित्यादि नाम, वास्तव में जो हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययनम भवति जैसा अध्ययन होता है, तथा वैसा ही संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययन और अध्यापन सर्वत्र भवेत, सभी जगह होना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन जी क्या कह रहे हैं पूरा देख लेते हैं एक बार। जो हमारी प्राचीनतम वाणी है वो संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है, इसलिए वास्तव में जिस प्रकार से हिंदी कथा साहित्य का अध्ययन होता है वैसे ही संस्कृत के ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन होना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब इसके बाद बोलता है गिरिराज। गिरिराज क्या बोलता है? महर्षेः अरविंदस्य संस्कृत विषये को भी प्रायः, जो महर्षि अरविंद हैं, महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है ये बताना है। तो महर्षि प्राह मतलब जो महर्षि अरविंद हैं उन्होंने कहा है, सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। जो सरल संस्कृत है वह ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मतलब भारत देश जो है उसकी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए? वो सरल संस्कृत, जो बहुत सुगम, सरल और मनोभाविनी है, वो भाषा होनी चाहिए। अयमेव भावः श्रीमातु कथनेपि दृश्यते। क्या कह रहे हैं? यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। सा मतलब कि वह, तो वह क्या कह रही हैं? आगे इस कथन में कहा हुआ है, संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इत्युक्तवती। और इन्होंने भी कहा है कि मतलब जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत मेव मतलब एव, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। भवितुम अर्हति मतलब होना चाहिए, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। इत्युक्तवती इस प्रकार से कहा है। उक्त मतलब होता है कहना, तो इत्युक्तवती मतलब इस प्रकार से कहा है। आगे चलते हैं। अन्येपि प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसा कृतवन्तः। अन्येपि मतलब और भी, प्रसिद्धाः प्रसिद्ध, और भी जो प्रसिद्ध नायक हैं, नेता हैं, तो उन्होंने भी संस्कृत की प्रशंसा करते हुए, कृतवन्तः मतलब कि प्रशंसा, कृतवन्तः प्रशंसा करते हुए, महनीयताम च स्वीकृतवन्तः उसकी महानता को स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है। मतलब महनीय मतलब होता है महानता। तो अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने भी संस्कृत की प्रशंसा करते हुए और उसकी महानता को स्वीकार किया है।
यथा जैसे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः कथितवान। यथा मतलब जैसे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने कहा है संस्कृत साहित्यम न केवलं भारतस्य कृते अपितु मानव जातेः कृते अमूल्य धनम अस्ति। क्या कह रहे हैं? संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य न केवल भारतस्य कृते, न केवल भारत के लिए, अपितु मानव जाति के लिए अमूल्य धन है, अमूल्य संपत्ति है। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। और आप लोगों को ये सबके कथन याद कर लेना है, अलग अलग ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। इस प्रकार से पंकजः, पंकज कह रहा है अब आचार्यः या फिर आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु। क्या अन्य धर्मावलंबी भी संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या? क्या उन्होंने भी संस्कृत की प्रशंसा की है? तो आचार्य कह रहे हैं आम, हाँ। प्रसिद्धः मुस्लिम विचारकः बदरुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान् यत्, जो प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिम भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति। क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि मम मते मतलब मेरे मत में, प्रत्येक अपि, प्रत्येक मतलब सभी, प्रत्येक हिंदू मुस्लिम या भारतीय, भारतीयों, ध्यान से, भारतीयों मतलब भारतीयों को, संस्कृत ज्ञो मतलब जानना, मतलब संस्कृत जानना चाहिए, भवेदिति, तो प्रत्येक भारतीय को संस्कृत को जानना चाहिए। और क्या कह रहे हैं आगे? अन्यच्च प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, न्याय को जानने वाले मोहम्मद अली छागला उक्तवान यत्, मोहम्मद अली छागला जी ने कहा है मम इच्छा मतलब मेरी इच्छा है, यत् की मेरी इच्छा है कि मातृभाषया सह संस्कृत भाषा, संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत्, मतलब मातृभाषा के साथ में संस्कृत भाषा की शिक्षा अनिवार्य हो जानी चाहिए, अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीनार्वाचीनयोर मध्ये सेतुरस्तीति। क्या कह रहे हैं? संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन और अर्वाचीन मतलब नूतन, तो नए और पुराने के बीच में सेतुरस्ति इति, सेतु है, यह क्या है? पुल का काम कर रही है। पुल जो होता है ना, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, दो किनारों को, तो इसी प्रकार से संस्कृत है। पूरा देख लेते हैं आचार्य जी के कथन से। हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बकरुद्दीन तैयब महोदय जी ने कहा है कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम या भारतीय को संस्कृत का जानने वाला होना चाहिए। और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला जी ने भी कहा है कि मेरी इच्छा है कि भारतीय भाषा के साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच पुल है, सेतु है, ये कहा। अब चलते हैं आगे। एक और छात्र खड़ा होता है सलीम, तो वो क्या कह रहा है? आचार्य संस्कृत विषये भारतीयानां मंतव्यः अवगतम। क्या कह रहा है? आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के मंतव्य तो हमने जाने, मतलब कि जो सलीम है वो कह रहा है कि आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार जाने। अधुना अब वैदेशिकानां विषयेपि ज्ञातुम् इच्छामि, विदेशियों के विषय में भी जानने का इच्छुक हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। आचार्य कह रहे हैं साधुक्तम त्वया, तुम्हारे द्वारा सही कहा गया है, सही बोल रहे हो तुम। इदानीम अहम वैदेशिक विदुषाम संस्कृत विषयकम मंतव्यम बोधयामी, मतलब कि जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है, उनके क्या मंतव्य हैं,
उनके बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से, विल्ड्यूरंट महोदय हैं, एक इनका नाम है। विख्यातः पाश्चात्य समीक्षकः उक्तवान् यत्, एक विल्ड्यूरंट नाम के पाश्चात्य समीक्षक हैं, तो उन्होंने कहा है कि भारत अस्माकं जातेः जन्मभूमि, जो भारत है वो हमारी जाति की जन्मभूमि है, तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति, जो संस्कृत है वो यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृतमेव अस्माकं दर्शनस्य जननी, जो संस्कृत है वह ही हमारे दर्शन की जननी है। अरब देशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, जो अरब देश से प्राप्त गणित है उस गणित की जननी है। ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहितानाम आदर्शानाम जननी, जो ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्श हैं उन आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, क्या कह रहे हैं, ग्रामीण समुदाय की, स्वायत्त शासन की तथा गणतंत्र की जननी है। एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेण अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, भारत माता नानाविध रूपेण, अनेक रूपों से, अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति, हम सभी की जननी है, माता है, ये कह रहे हैं। अब एक और छात्र खड़ा हुआ, जॉन, क्या कह रहा है, वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदयः विख्यातः तेन किमुक्तम्, क्या कह रहे हैं, जो अगला जॉन खड़ा हुआ है वो क्या कह रहा है कि वैदेशिकेषु, विदेशियों में, मैक्स मूलर महोदयः विख्यातः, एक मैक्स मूलर नाम के महोदय हैं, या फिर ये कहें कि प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, देख लेते हैं। पुनः आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्स मूलरः उक्तवान् यत्, जो मैक्स मूलर महोदय हैं, मैक्स मूलर महोदय ने कहा है, तो क्या कहा है मैक्स मूलर महोदय ने, संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, जो संस्कृत है वह संस्कृत विश्व की महत्तमा भाषा अस्ति। आचार्य कह रहे हैं, मैक्स मूलरः उक्तवान् यत्, मैक्स मूलर महोदय ने कहा है संस्कृत विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, मतलब कि संस्कृत विश्व की महानतम भाषाओं में है, महानतम भाषाओं में से एक है या फिर महान भाषा है। एवमपि प्राध्यापकः वॉप उक्तवान् यत्, एवमपि, इसी प्रकार से, प्राध्यापक मतलब जो प्राध्यापक रहे, वॉप, उन्होंने भी कहा है कि संस्कृत में विश्वस्य, संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति, क्या कह रहे हैं कि जो संस्कृत है वो कभी संपूर्ण विश्व की एक भाषा रही होगी, मतलब संपूर्ण विश्व में केवल संस्कृत ही चला करती होगी और कोई भाषा नहीं होगी, ये कह रहे हैं ये। आगे क्या कहा, करतार सिंह, जो करतार सिंह हैं वो क्या कह रहे हैं, तो करतार सिंह खड़े होकर कहते हैं, वहाँ पर प्रश्नोत्तर टाइप से चल रहे हैं, क्लास लगी हुई है, तो एक और छात्र खड़ा होता है, करतार सिंह, इतरेषामपि वैदेशिक विचाराणाम अभिप्रायः अपि ज्ञातव्यः खलु, तो इतरेषाम, इतरेषाम मतलब अन्य, तो किसी, जो करतार सिंह वो कह रहा है निश्चित ही दूसरे विदेशियों के विचारों का अभिप्राय भी क्या है, अपि ज्ञातव्या खलु, जानना चाहिए, और भी जो विदेशी हैं उनके भी विचारों के अभिप्राय जानने चाहिए। आचार्य कहते हैं, सत्यम, सही कहा, जानन्तु, जानते हैं, तो क्या कह रहे हैं आचार्य, सही है, जानो। विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान यत्, ये सब विदेशी हैं, अब इनके कथन आ रहे हैं। तो जो विद्वान मैकडॉनल्ड हैं, उक्तवान यत्, उन्होंने कहा है, क्या कहा है विद्वान मैकडॉनल्ड ने, वयम यूरोपीयाः अद्यावधि स्ववर्णमालाम् अपि पूर्णीकर्तुं न समर्थाः, मतलब वयम मतलब हम सब, यूरोपीयाः यूरोपीय,
अद्यावधि मतलब अब तक, स्ववर्णमालाम अपनी वर्णमाला को, अपि पूर्णीकर्तुं न समर्थाः अपनी वर्णमाला को पूरा करने में अभी तक समर्थ नहीं है, अभी भी हमने पूर्ण नहीं कर पाई है। परम भारतीयानां भाषा, लेकिन जो भारतीयों की भाषा है, तथा विज्ञानम तो और उनका जो विज्ञान है, ना केवलम पूर्णम मतलब कि पूर्ण ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिकम अस्ति वैज्ञानिक भी है। अन्यच्च और भी, विलियम जोन्स महोदयः उक्तवान् यत् और भी जो जोन्स महोदय हैं उन्होंने भी कहा है, संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति संस्कृत भाषा की जो रचना है वो आश्चर्यकारी है। इयं ग्रीक भाषायाः अपेक्षया अधिक पूर्णा मतलब कि यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा में, तुलना में बहुत ज़्यादा पूर्ण है। और लैटिन भाषायाः क्या कह रहे हैं, ध्यान से, लैटिन भाषायाः अपेक्षया अधिका समृद्धा लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। च उभयोः और दोनों की तुलनायाम तुलना में अति परिष्कृताः वर्तते बहुत ज़्यादा परिष्कृत कही गई है। तो इस प्रकार से अब एक और छात्र खड़ा होता है, मनीष। केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अपि संस्कृत विषये किमुक्तम क्या कह रहा है मनीष, किसी अन्य पाश्चात्य विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तो आम आचार्य कह रहे हैं, आम हाँ, वेबर महोदयेन कथितम यत् वेबर महोदय ने कहा है, संप्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनिरेव व्याकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च अस्ति। क्या कह रहे हैं, डॉक्टर वेबर महोदय ने कहा है कि इस संसार में या फिर इस समय संसार में पाणिनि ही व्याकरण जानने वालों में पूर्ण हैं। पाणिनिरेव मतलब पाणिनि ही व्याकरणेषु व्याकरणों में या फिर व्याकरण जानने वालों में क्या है, पूर्ण है। और सर्वमान्य तो पाणिनि महोदय का आपको पता ही है, अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा है। दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाः उर्वरतायाञ्च भारतीयाः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिताः तथा च एच विल्सन महोदयेन कथितं यत् दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाः मतलब दर्शन और व्याकरण की प्रामाणिकता में और उर्वरकता में, क्या कहा, दर्शन और व्याकरण में प्रामाणिकता और उर्वरता में भारतीय उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिताः उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। तथा च एच विल्सन महोदयन कथितम यत् जो और एच विल्सन महोदय हैं उनके द्वारा कहा गया है, ना जाने विद्यते किम तन्माधुर्यमत्र संस्कृते सर्वदेव समुन्मत्ताः येन वैदेशिका वयम्। क्या कह रहे हैं, इस संस्कृत में ना जाने कैसा माधुर्य विद्यमान है। ना जाने मतलब ना जाने मतलब जाने, विद्यते मतलब विद्यमान है, किम मतलब क्या, तन माधुर्यम वह माधुर्य, अत्र मतलब यहाँ संस्कृति मतलब संस्कृत में, तो इस संस्कृत में ना जाने कैसा माधुर्य विद्यमान है, सर्वदैव हमेशा, समुन्मत्ता मतलब पागल से रहते हैं, येन जिसको, वैदेशिका वयम वैदेशिक लोग, क्या कह रहे हैं कि वयम मतलब हम सब, तो इस संस्कृत में ना जाने कैसा माधुर्य विद्यमान है जिससे हम सभी विदेशी हमेशा पागल ही रहते हैं। ये कहा, किन्होंने कहा, एच विल्सन महोदय ने कहा। आगे सर्वे छात्राः सभी छात्र बोलते हैं, आचार्य वयम आनंदिताः हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ, संस्कृतं प्रति विश्व प्रसिद्धानां विदुषाम् अभिमतं श्रुत्वा संस्कृत के विषय में विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के अभिमत को सुनकर, मत को सुनकर, संस्कृतस्य वैश्विकं महत्वं च ज्ञात्वा और संस्कृत के वैश्विक महत्व को जानकर, उच्यते ही कहा भी गया है,
भारतीयैकता साधकम संस्कृतम विश्वबंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, मतलब भारतीयैक साधकः संस्कृतम, भारतीय एकता की साधक संस्कृत है, मतलब कि भारतीय एकता को बनाए रखने वाली संस्कृत है। और क्या है, विश्व बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना का पोषण करने वाली भी संस्कृत है, संपोषक भी संस्कृत है, संपोषकम संस्कृतम, संपोषक संस्कृत है। और सभी छात्रों को मिलके ये श्लोक स्वर में गाना है। भारतीयैकता साधकम संस्कृतम विश्वबंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। इस प्रकार से आप किसी भी लय में गा सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और आपके जो भी अध्यापक हैं उनसे बोलना है कि इन प्रश्नों का आपको अभ्यास बार बार कराएं, जिससे ये याद हो जाए और जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पाठ पूरा कंप्लीट याद हो गया होगा। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति इति उक्तवान। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर केवल कथन आएंगे कि किसने कहा है, तो ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कहा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कहा, मतलब कि संस्कृत वाङ्मय जो है, संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण के संपूर्ण सर्वमान्य कौन है, पाणिनि महोदय है। एक शब्द में उत्तर देना, एक पद में। भारतीय एकतायाः साधकम किम, भारतीय एकता की साधक क्या है, तो संस्कृत है। संस्कृतम कस्याः भाषायाः अपेक्षया अधिकम समृद्धम, तो लैटिन भाषा की अपेक्षा ये अधिक समृद्ध थी। अब एक वाक्य में, यहाँ एक पद में उत्तर लिखना था, केवल एक पद, जैसा कि सुनील मेरा नाम है, ये एक पद हो गया। अब दूसरा पद क्या हुआ, ये जैन हो गया, लेकिन एक वाक्य क्या है, ये पूरा एक वाक्य माना जाएगा। तो ये सुनील कुमार जैन, ये पूरा वाक्य समझ लें अपन, ऐसा कर लें। तो ऐसा अब मतलब एक वाक्य में उत्तर देना है, एक लाइन में भी समझ सकते हैं, लेकिन एक वाक्य लाइन से भी बड़ा होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति, संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है, बताना है आपको। तो ये विश्व बंधुत्व का पोषण करती है। संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वस्य पोषणम करोति। सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति, तो सर्व प्राचीना भाषा संस्कृतम अस्ति। श्रीमाता संस्कृत विषये किम कथयति, श्रीमाता संस्कृत के विषय में क्या कहती हैं, तो जो श्रीमाता, आपको भी पुस्तक में एक एक करके देखते चलना है, और ये अपन ने कथन देखे भी थे। और श्रीमाता ने क्या कहा था कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, यत् संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति इति, ये कहा था श्रीमाता जी ने। आगे मैक्स मूलर महोदय जो हैं, मैक्स मूलर संस्कृत विषय किम उक्तवान, मैक्स मूलर महोदय ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है, ये बताना है आपको। तो इन्होंने कहा था कि संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है, संस्कृतम विश्वस्य महत्वपूर्ण भाषा अस्ति, या फिर सर्वोत्तमो भाषा अस्ति, ये कहा था। अस्माकं सर्वेषां जननी का, हम सब की माता कौन है, तो अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता अस्ति। अब यहाँ पर आपको बड़े उत्तर देना है थोड़े से। संस्कृत विषये विवेकानंदेन किम कथितवान, संस्कृत के विषय में विवेकानंद ने क्या कहा है। संस्कृत विषये विवेकानंदः उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्य तथा शिक्षणीयम, संस्कृत अनिवार्य है और शिक्षण के योग्य है। तो ये कथन कहा है, आपको पूरा याद करना पड़ेगा। वेवर महोदय संस्कृत विषय के मुक्तवान, वेवर महोदय ने क्या कहा है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। वेवर महोदय ने कहा था कि इस समय सारे संसार में पाणिनि की व्याकरण पूर्ण और सर्वमान्य है, दर्शन और व्याकरण में प्रामाणिक और उर्वरता, ध्यान से, उर्वरता में भारतीय उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित, ये कहा था। एच.एन. विल्सन महोदय ने क्या कहा था, उन्होंने भी कहा था कि इस संस्कृत में ना जाने कैसा माधुर्य है। एक श्लोक आया था, तो वो श्लोक आपको लिखना है कि सभी विदेशी पागल से हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये खाली स्थान आपको भरना है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ जो कि सही जोड़ियाँ हैं, तो इनको आपको मिलाने की कोशिश करना है। इसी प्रकार से और भी आपको अभ्यास कार्य अपना करते रहना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पुनः एक और नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे, और आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास करते रहें तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।